महीना बाद हम बिहार में सरकार बना देंगे। तो तैयार है कि नहीं? कि ये सरकार एक महीने तो कह लीजिए, ये कल को भी सरकार गिर सकती है। हो सकता है शाम तक खबर आए कि ये सरकार गिर गई। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी यादव ने बंगाल की सरजमी पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर बिहार में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। तेजस्वी यादव का ऐलान कोलकाता में करना कि बिहार में एक महीने के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? समीकरण जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसके मुताबिक चल रहा है बिहार में? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार जो है ये कभी भी ख़त्म हो सकती है, गिर सकती है। क्योंकि जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, अगर राजनीतिक उठापटक की बात करें हम, तो अभी गठबंधन उनकी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। आज उनके सहभागी दल के ही तरफ से उनके खिलाफ स्टेटमेंट बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा कि ये सरकार एक महीने तो कह लीजिए, ये कल को भी सरकार गिर सकती है। हो सकता है शाम तक खबर आए कि ये सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। तो इसमें कोई गलत नहीं कहा है उन्होंने। हालांकि इस स्टेटमेंट के बारे में मैं अभी पुख्ता तौर पे कह नहीं सकती हूँ, जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है और कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। बिल्कुल, सरकार कभी भी गिर सकती है, ये कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। क्योंकि अभी बिहार में जिस तरीके की स्थिति खराब है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या आए दिन हो रहे आपराधिक घटनाएं हो या इस तरह के नरसंहार जो हम देख रहे हैं कि मधुबनी में जिस तरीके से एक जाति समुदाय के लोगों को मार दिया गया। आप कह रही हैं कि नरसंहार, लेकिन जेडीयू कह रही है नरसंहार नहीं था, ये आपसी विवाद का मामला था। आप लोग मिस इंटरप्रेट कर रही हैं मामलों को। नहीं, जेडीयू वाले को और बीजेपी वाले को ज्ञान की कमी हो गई है। असल में ये नरसंहार ही था जो टारगेटेड द्वारा किया गया था। क्योंकि ये कोई घटना जो है वो उस दिन अचानक नहीं घटित हुई है। ये प्रशासन के भी जानकारी में थे और सत्ता पक्ष के जो कहते हैं संरक्षित अपराधियों के द्वारा ये आपराधिक घटना की गई है। इसलिए वो बिल्कुल ही टारगेटेड था और वो नरसंहार था, विशुद्ध रूप से वो नरसंहार था। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पहुँचने के साथ ही वहाँ पर 24 घंटे के अंदर वो आरोपी को पकड़ में आ गया। और इसके पहले तक ना सत्ता के द्वारा और ना ही वहाँ के प्रशासन के द्वारा पकड़ में आ रहा था वो। तो ये सारे तमाम जो चीज़ें हैं वो पुख्ता तौर पे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये नरसंहार था और बिल्कुल ही सत्ता पक्ष के द्वारा संरक्षित अपराधियों के द्वारा किया गया था। तो जिस तरीके का दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि एक महीने में बिहार में सरकार बन जाएगी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर फेल है। सीएम नीतीश कुमार ने ही परसों ही ये कहा था कि कोई भी अपराध करता है तो वो बचेगा नहीं, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होती है। अपराधियों को पकड़ भी लिया गया। तो क्या लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधियों पर पकड़ तो हो रही है? लेकिन नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले और कहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा, तो इनके ही सहभागी पार्टी के मंत्री के घर से शराब बरामद हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा कई हत्याएं हुई हैं यहाँ पे, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े गए। अभी भी नरसंहार की जो मैं बात करूं तो वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के पहुंचने के बाद से कार्रवाई की गई है। और अभी भी क्या उस पर कितनी तेजी से कार्रवाई होगी, उनको क्या सज़ा का अभी क्या प्रावधान होगा, बहुत ज़्यादा विश्वास करने की बात नहीं है। क्योंकि ये सारे जो संलिप्तता है उनके खुद के ही मंत्री और उनके विधायकों की है। तो बहुत ज़्यादा बिहार की जनता या उन लोगों को आश्वासन नहीं है सत्ता के पक्षों के द्वारा। ये थी आरजेडी के स्पोक पर्सन सारिका पासवान जो कह रही हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि एक महीने के अंदर सरकार बनने जा रही है तो बन भी सकती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।